जापान न्यूज चैनल में आपके साथ माधुरी कश्यप। शुरुआत करेंगे इस समय की कुछ बड़ी खबरों के साथ। बिहार में मात्र 72 घंटे से भी कम के शिक्षा मंत्री ने आरोपों से तंग आकर इस्तीफा दे दिया है। बिहार में नई सरकार बनते ही सरकार को विपक्ष ने घेरना शुरू कर दिया। विपक्ष सत्ता में बैठी नीतीश कुमार की सरकार को घेरने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। हाल ही में बिहार की नई सरकार में शिक्षा मंत्री पद का भार संभालते ही डॉक्टर मेवालाल चौधरी विवादों में घिर गए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी के ऊपर विपक्ष ने हमला करते हुए कहा कि एक हत्यारा और एक भ्रष्टाचारी शिक्षा मंत्री कैसे हो सकता है। तो वही नई सरकार में शिक्षा मंत्री पद पर बैठे डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने अब सफाई देते हुए कहा कि मेरे ऊपर कोई चार्जशीट नहीं है। आगे कहा कि पत्नी की मौत के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराने वालों के खिलाफ मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा और जिस आईपीएस अधिकारी ने ये आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ 50 करोड़ का मानहानि का केस रखूंगा। मेरे खिलाफ कोई तथ्य नहीं है जिसकी जांच की बात हो। तो वहीं विपक्ष में बैठे तेजस्वी यादव लगातार मेवालाल पर भ्रष्टाचार के आरोप उठा रहे हैं। उन्होंने इस मामले में ट्वीट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हत्या और भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में आईपीएस की धारा 409, 420, 467, 468 और 471 और 120 बी धारा के तहत आरोपी मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाए जाना, इससे बिहार वासियों को क्या शिक्षा मिलेगी। इसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। मेवालाल 72 घंटे से भी कम के मंत्री रहे। बता दें कि मेवालाल चौधरी ने गुरुवार को ही अपना पद ग्रहण किया था, जबकि मंगलवार को उन्हें ये विभाग मिला था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले ही सत्ता में बैठी तृणमूल कांग्रेस पार्टी में फूट पड़नी शुरू हो चुकी है। प्रदेश सरकार की मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी इस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका ना किसी ने चयन किया और ना ही उन्हें किसी ने नामित किया। वे अपनी मेहनत से ही इस पद तक पहुँचे हैं। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी सत्तारूढ़ ममता सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं। राज्य के मिदनापुर और जनजातीय क्षेत्र जंगल महल में तृणमूल कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी पार्टी के साथ नाराजगी बाहर आ रही है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस और राज्य मंत्रिमंडल से दूरी बनाकर चल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भूटान में रुपे कार्ड का शुभारंभ कर दिया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपने भूटानी समकक्ष लॉटे शेयरिंग के साथ दूसरे चरण के तहत रुपे कार्ड का शुभारंभ किया है। इसका लाभ होगा भूटान के नागरिकों को। वे भारत में रुपे कार्ड का लाभ उठा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेयरिंग ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कार्ड को लॉन्च किया है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें 2019 में पहले चरण के रुपे कार्ड का शुभारंभ हुआ था। पीएम मोदी ने भूटान यात्रा के दौरान इस रुपे कार्ड का शुभारंभ किया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन एक विस्तारवादी देश है। वे चाहता है कि जहां तक उसकी नजर जाए वो जगह उसके अधीन हो जाए। लेकिन ये चीन भूल गया है कि कोई भी देश अपने ऊपर आंख उठाने वालों को अब नहीं छोड़ता। उसका जवाब वे अवश्य देता है। लेकिन चीन तो चीन है। अपने आप को मिलनसार बताकर अन्य देशों की जमीन हड़पने की सोच उसके मन में रहती है। पाकिस्तान में तो वह अपना प्रभुत्व जमा ही बैठा है। तो वहीं अब चीन ने सिक्किम में भारतीय सीमा के करीब एक गाँव बसा लिया है। ये गांव पड़ोसी देश भूटान के इलाके में 2 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है और डोकलाम के उस पॉइंट से बेहद करीब है जहां 2017 के दौरान भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई थी और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। अब इस मामले में भूटान ने अपना पक्ष रखा है। भूटान के राजदूत ने भारत को बताया कि भूटान की सीमा में चीन का कोई भी ऐसा गांव नहीं बसा है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चीन
कितनी हदें पार करता है। आखिर उसने कोई गांव बसाया है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज के साथ। नमस्कार।